हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमित सार एकेडमी के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सांद्रता के पद। हम लोगों ने स्टार्ट किया था 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, और उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि विलयन क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। हम लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिछले वीडियो का लेक्चर 1 का लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं कि विलयन, विलेय और विलायक क्या होते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सांद्रता के पदों का, सांद्रता के पद क्या होते हैं, जिसमें आज हम लोग इस वीडियो में केवल हम पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में, मास परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले सांद्रता के पद को लेकर। सबसे पहला सांद्रता का पद है जिसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज। इसका सिंबल होता है परसेंटेज W/W, मास परसेंटेज W/W। चलिए देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत को। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा एक बर्तन है, इसमें A नाम का एक बंदा है और इसी में हमारा दूसरा बंदा क्या है, B है, और हम लोग ये दोनों को मिलाने से एक विलयन तैयार करते हैं। मान लिया कि इसका द्रव्यमान A है, Ma है, और इसका द्रव्यमान क्या है, Mb है। चलिए लिखते हैं इसको। हमारा जो विलयन बना है वो किससे मिलकर बना है? तो इस विलयन में हमारा विलेय क्या है, A है, और विलायक क्या है, B है। दो से मिलकर, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे विलेय, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विलायक। क्या बोलेंगे, विलायक। चलिए मान लिए कि विलेय का द्रव्यमान जो हमारा है वो है हमारा Ma, विलायक का द्रव्यमान जो है वो है हमारा Mb। तो विलयन का द्रव्यमान क्या होगा? तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, प्लस विलायक का द्रव्यमान, चलिए विलेय का द्रव्यमान क्या है, Ma। अब विलेय का Ma है, अब विलायक क्या हो जाएगा, Mb। तो हमारा क्या हो गया, ये विलयन का द्रव्यमान हो गया। विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, Ma प्लस Mb। हमने इस विलयन में जो हमारा विलयन तैयार हुआ है, इस विलयन में मान लिए कि A का द्रव्यमान Ma है और B का द्रव्यमान Mb है। जो विलयन तैयार हुआ हमारा वो Ma प्लस Mb हुआ। तो यहां से अगर आप लोगों को बोल दे कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान अगुणे
100। इसका मतलब कि परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट इज इक्वल टू, बिलियन का द्रव्यमान क्या माने हम लोग, एम ए, बाई बिलियन का द्रव्यमान क्या हो गया, एम ए प्लस एम बी इंटू 100। ये हमारा बन गया फॉर्मूला किसका, बिलियन के द्रव्यमान का फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, तो एम ए बाई एम ए प्लस एम बी इंटू क्या हो गया 100। या हम बोल सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान अपॉन बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। चलिए अब यहां पर हम लोग फील करते हैं इसको। फील से पहले मैं लिखता हूं इसका परिभाषा। इसका परिभाषा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसका परिभाषा क्या होगा, इसका परिभाषा होता है किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 ग्राम भार भागों में क्या है, उपस्थित है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अब इसका हम लोग फील लेते हैं, क्या लेते हैं, फील। एग्जाम्पल, मान लो कि 5 ग्राम विलेय 10 ग्राम बिलियन में उपस्थित है। पांच ग्राम विलेय 10 ग्राम बिलियन में क्या है, उपस्थित है। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा ज्ञात करें। ध्यान समझना, चूंकि 5 ग्राम विलेय कितना उपस्थित है, 10 ग्राम 5 ग्राम विलेय उपस्थित है 10 ग्राम बिलियन में। चूंकि 10 ग्राम बिलियन में कितना विलेय है, 5 ग्राम विलेय है। तो 1 ग्राम बिलियन में क्या होगा, 1 ग्राम बिलियन में क्या होगा, तो 5 बाई 10 ग्राम विलेय, 5 बाई 10 ग्राम विलेय। इसलिए 100 ग्राम बिलियन में क्या होगा, तो 5 बाई 10 इंटू 100 ग्राम विलेय, 5 गुना के 10 और 2 50। 100 ग्राम बिलियन में जितना भी हमारा विलेय उपस्थित है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, द्रव्यमान प्रतिशत 50%। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया द्रव्यमान प्रतिशत। ध्यान समझना, फिर से पढ़ते हैं परिभाषा। किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम भार भागों में, जो 100 ग्राम भार भागों में क्या हो, उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे। मतलब कि जैसे मान लो, एक और एग्जांपल समझो रियल लाइफ का। जैसे मान लो कि मैंने 500 नंबर का एग्जाम दिया, मैं अपना 10th का बताता हूं। हमने एग्जाम दिया, अगर कोई पूछे कि बताओ तुम्हारा 500 में कितना नंबर आया था, मैं बोलूंगा 500 में मेरा आया था 359 नंबर। कितना परसेंट तुम्हारा मार्क्स आया, तो हम लोग क्या करते हैं, तो कुल मार्क्स नीचे लिखेंगे,
ये हो गया 500। कितना आया? तो 359 इंटू क्या कर देंगे 100, 100 बचे 5, इसको जब काटोगे तो आएगा 71 पॉइंट। ये हमारा आया मार्क्स का परसेंटेज। उसी तरह से यहां पे होता है कि बताओ कि तुम्हारा कितना बिलियन है? तो 10 है। कितना बिलियन है? तो 5 है। तो परसेंटेज कितना आया? तो 100 से गुना कर दिए, क्या आ गया? परसेंटेज निकल के हमारा आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग फील। ये हमारा फील हुआ इस टॉपिक का। इस टॉपिक का क्या हुआ? हमारा फील हुआ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। एक बार फिर से रिवीजन करके फिर टीआर के ऊपर चलते हैं हम लोग। द्रव्यमान प्रतिशत सिंबल इसका ही है। बिलियन में हमारा बिले ए है और बिलाया क्या है? बी है। ए का द्रव्यमान हमारा एम ए है और बी का द्रव्यमान हमारा क्या है? एम बी है। चलो ध्यान दो, बिलियन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा हमारा? तो बिले का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान क्या हो गया? एम ए प्लस एम बी। द्रव्यमान प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है? तो बिलियन का द्रव्यमान और बिले का द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? 100 को। तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा? एम ए बाई एम ए प्लस एम बी इंटू क्या हो जाएगा? 100। इसका परिभाषा क्या होता है? तो किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 ग्राम भागों में उपस्थित है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। हमने मान लिया एग्जांपल कि 5 ग्राम विलेय हमारा 10 ग्राम विलेय में उपस्थित है, तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? तो हमने देखा कि 10 ग्राम विलियन में 5 ग्राम विलेय है, तो 1 ग्राम विलियन में 5/10 ग्राम विलेय हो जाएगा। इसलिए 100 ग्राम विलियन में तो 5/10 इंटू 100 हमारा जो भी नंबर यहां से निकल के आएगा, जो भी भाग निकल के आएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशत कहें। क्या कहेंगे हम लोग? द्रव्यमान प्रतिशत। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये हमारा थ्योरी हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे? तो इसका करते हैं हम लोग TRQ। हमको इसको मिटाना पड़ेगा, तब यहां पर TRQ क्वेश्चन लिखेंगे हम। टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए TRQ। फर्स्ट क्वेश्चन है, 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है। 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन। ये हमारा एक बर्तन है जिसमें हमारा ये ब्लैक कलर से जो मैं भरा, ये हमारा 80 ग्राम जल है। हमने ब्लू कलर से इसमें डाल दिया 20 ग्राम शर्करा। 20 ग्राम शर्करा, यहां शर्करा हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं MA, इसको मान लेते हैं MB। दो से मिलके बना है, ठीक है। तो हमको क्या क्या दिया है? अब देखिए 20 ग्राम है या 80 ग्राम है, जो कम मात्रा में होता है उसे हम लोग विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम लोग विलायक कहते हैं। तो वो क्या दिया है? विलेय का द्रव्यमान दिया है। विलेय का द्रव्यमान मतलब MA का मान दिया है कितना?
तो 20 ग्राम। हमको विलायक का भी द्रव्यमान दिया है, MB बराबर दिया है कितना, 80 ग्राम। क्या दिया है, 80 ग्राम। चलिए लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू होता है 100। परसेंटेज ऑफ W बाई W इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान कितना है, MA है, अपॉन विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो MA प्लस MB इंटू कितना हो जाएगा 100। MA का मान कितना है 20, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 80 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो 20 बाई कितना हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा 100, 100 से 100 कट गया, वैल्यू कितना आया हमारा 20% W बाई W। मतलब कि इस विलयन में तुम्हारा 20% क्या है, शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान चैप्टर है, बिल्कुल आसान टॉपिक भी इसमें है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्लियर किया कि द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अभी और हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, TRQ और क्वेश्चन करेंगे इसका, हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करेंगे अगले वीडियो में। अब फिर हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने